कि रिसेंटली आपने ये न्यूज सुनी हो कि जर्मनी दे रहा है भारत को 10,000 करोड़ रुपए। ये कोई लोन नहीं है, कोई यहाँ पर स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। दिस इज प्योर हार्ड कैश और जर्मनी ये देगा इंडिया को। किस लिए? क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, जर्मनी अनाउंसेस 10,025 करोड़ रुपीस पैकेज, और ये सब है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इस अमाउंट को आप अगर कन्वर्ट करोगे इन यूरो, तो यूरो में ये अमाउंट हो जाता है 1.2 बिलियन यूरो। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जर्मनी अचानक से इतनी उदारता क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। जर्मनी के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, वॉल्टर जे लिंडनर, इन्होंने यहाँ पर यह क्यों कहा है कि भारत के बिना जो ग्लोबल चुनौतियां हैं इनसे आप लड़ नहीं सकते। हर डेवलप्ड कंट्री को इंडिया को सपोर्ट करना होगा अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी है दुनिया की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन? किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? यूएसए, जापान, जर्मनी या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं इसका आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडिया बहुत ही लंबे समय से ये कहता आया है कि क्लाइमेट चेंज से जो जंग है उसमें आज के समय सबसे बड़ी डिमांड दुनिया यही कर रही है कि इंडिया और चाइना जल्दी से जल्दी रीन्यूएबल एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दे, कोयले को त्याग दे, ऑयल को त्याग दे ऑल टुगेदर, और ये लोग कार्बन एमिशंस बहुत ही जल्द अपने कम करे। अब इंडिया का यहाँ पर कहना यह था, ठीक है हम ये कर देंगे, मगर तुम लोग कुछ इसके लिए कुछ पैसा तो दो हमको। इंडिया ने जो विकसित देश है दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इनको COP 26 जो रिसेंटली हुआ है ग्लासगो में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक मीटिंग थी, वहां पर विकसित देशों को यह कहा कि एक $100 बिलियन का क्लाइमेट फंड बनाओ। उस फंड का इस्तेमाल करेगा दुनिया का हर डेवलपिंग कंट्री, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया, ब्राजील, हर कंट्री यहां पर यूज करेगा इस अमाउंट को ट्रांजिशन करने के लिए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी। अब यहां पर आप पूछोगे इंडिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इनको क्यों कहता है ये सब? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। पिछले 30-40 सालों में आप अगर देखो तो बिल्कुल भारत और चीन ने कार्बन एमिशंस बहुत सारे क्रिएट किए हैं, मगर हिस्टोरिकली अगर हम जाएं 1850 से अगर हम देखें, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दुनिया भर में काफी हद तक बढ़ गई थी, तब सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किन कंट्रीज ने क्रिएट किया था? यूएसए, रशिया, यूएसएसआर कह लीजिए उस टाइम के हिसाब से, उसके अलावा जर्मनी, यूके, फ्रांस। वैसे चाइना भी आपको इस लिस्ट में दिखेगा, मगर चाइना का जो मेन कार्बन एमिशन हुआ है ये पिछले 20-30 साल में हुआ है। मगर हिस्टोरिकली जो ये अमीर कंट्रीज है, इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। आज के समय ये कंट्रीज ये नहीं कह सकती कि हम लोग तो अब न्यूक्लियर पावर में शिफ्ट हो चुके हैं, अब हम कार्बन एमिशंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? इंडिया की हो गई, चाइना की हो गई। कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को भी कंपनसेशन देनी होगी पुराने पापों की। मगर अनफॉर्चुनेटली ये सब कंट्रीज $100 बिलियन का कोई भी पैकेज अभी तक नहीं बना पा रही। मगर कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश कर रही है कि इंडिया की हेल्प करे, बांग्लादेश की हेल्प करे और कंट्रीज की हेल्प करे, ताकि ये कंट्रीज शिफ्ट कर पाए सोलर पावर पर, विंड पावर पर, और ऑल टुगेदर कोयले का इस्तेमाल कम करें इन द नियर फ्यूचर। तो इसलिए जर्मनी की सरकार ने अनाउंस करी है ये डेवलपमेंटल एड भारत के लिए, जिसमें 1.2 से लेकर 1.3 बिलियन यूरो ये लोग प्रोवाइड करेंगे भारत सरकार को। इसमें से 713 मिलियन है सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए, उसके अलावा 409 मिलियन है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो हमारे शहर है उनको हम इस तरीके से डेवलप करें, ऐसे प्लान करें कि वहां से भी कार्बन एमिशंस काफी हद तक कम हो। और फिर 90 मिलियन यूरो यहां पर है एग्रो इकोलॉजी के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। अब यहां पर आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा बाकी जो कंट्रीज है यूएस, यूके, ये कुछ दे नहीं रही, तो जर्मनी ने कहा कि चलो मैं ही सेंटा क्लॉज बन जाता हूं, मैं यहां पर जो अभी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको बिलियंस बांटूंगा ताकि ये रीन्यूएबल सेक्टर में शिफ्ट कर पाए। तो जर्मनी लिटरली यही कर रहा है, पैसे बांट रहा है। देखो, इसमें कैच है, मैं बिल्कुल यहां पर कहूंगा कि जर्मनी जो कर रहा है बहुत ही अच्छा एक मूव है, मगर इसके पीछे कैच ये है कि ये लोग सपोर्ट भी करना चाहते हैं अपनी रीन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज को। जर्मनी आज के समय एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में। कल को अगर कोई देश है उसको फोकस करना है ऑन सोलर पावर, विंड पावर, तो वहां पे जर्मनी चाहता है कि जो इनकी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एपीओ विंड,
एनवी टेक बायोगैस, क्रॉप एनर्जीज, इन्हीं कंपनीज को मिले ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये अकॉम्प्लिश करने के लिए जर्मनी दो काम कर रहा है। पहला तो ये है, इन कंपनी से जर्मनी की सरकार टैक्स बहुत कम वसूलती है। उसके अलावा बाहर के देशों में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इसके लिए जर्मनी की सरकार जाती है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश के पास। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ ये भी मैं ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए जो फ्री के हैं ये सिर्फ भारत को ही मिलेंगे, पाकिस्तान को भी इन्होंने यहां पर दिए हैं 150 मिलियन यूरो, जो इंडिया की डेवलपमेंट एड से काफी कम है, मगर इनको भी कुछ ना कुछ मिला है यहां पर। नेपाल के साथ भी इन्होंने 10 मिलियन यूरो का एक एग्रीमेंट साइन किया है। बांग्लादेश को भी देंगे बहुत ही जल्द, ये 200-300 मिलियन बांग्लादेश को भी पकड़ाएंगे। और ये सब जो पैसा है घूम फिर के जाएगा जर्मनी के प्राइवेट सेक्टर में ही, क्योंकि जो इनकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जर्मनी की, ये इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में और भी वेरियस जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जाएंगी और जो ये सोलर प्रोजेक्ट है, विंड प्रोजेक्ट है, ये क्रिएट करेगी। इससे देखो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि इन कंपनीज की एंट्री हो जाती है इंडिया में, बांग्लादेश में और साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज में, क्योंकि भविष्य में रिन्यूएबल सेक्टर में हमारी सरकारें जो है साउथ एशिया की बहुत सा पैसा खर्च करने वाली है। जो ये 1 बिलियन यूरो है ना, ये कुछ भी नहीं है। इन द फ्यूचर इंडिया टेंस ऑफ हंड्रेड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर हम कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे और जरा फोकस करेंगे ऑन सोलर विंड पावर। तो उस सिनेरियो में जर्मनी की कंपनीज चाहेंगी कि ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हो, इनका नेटवर्क हो और भारत सरकार को ये कह पाए कि देखिए हमने फ्री में आपके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, हमें एक्सपीरियंस है इंडिया में काम करने का, हमारा नेटवर्क अच्छा है, हमसे यहाँ पर डील कर लो और हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो एक तो स्वार्थ यहाँ पर ये होता है। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर यह आता है कि जर्मनी ये भी चाहता है कि इनकी कंपनीज की ब्रांडिंग हो, इंटरनेशनली ये कह पाए कि हमारी कंपनीज आज के समय इंडिया में, बांग्लादेश में ये सोलर प्रोजेक्ट बना रही है, ये विंड प्रोजेक्ट बना रही है। इससे ओवरऑल इनकी कंपनीज की अपील भी काफ़ी हद तक बढ़ती है। और ऑब्वियसली इससे एक थर्ड एडवांटेज फिर ये भी मिलता है जर्मनी को। जर्मनी सर उठाकर जो क्लाइमेट चेंज समिट है वहां पे कह सकता है कि देखिए हम तो पैसा दे रहे हैं भारत को, हम तो हेल्प कर रहे हैं दुनिया की, मगर बाकी कंट्रीज कुछ कर नहीं रही। तो इससे जर्मनी की जो सॉफ्ट पावर है ये भी काफी हद तक इंक्रीज होती है। तो इनको मल्टी डायमेंशनल इसका फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरस फील कर रहा है और ये बस पैसे बांट रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा ये काफी एक अच्छा स्टेप है जर्मनी का। हमको तो इससे फायदा ही होता है और उसके अलावा जर्मनी यहाँ पे एक एग्जांपल सेट कर रहा है कल को बाकी कंट्रीज के लिए कि कल को अगर मान लो फ्रेंच कंपनीज हैं, इटालियन कंपनीज हैं, उनको भी इंडिया में आना है तो पहले कहीं ना कहीं कुछ एड देनी होगी सरकार को। तो मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छा स्टेप है जर्मनी का इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर हम इनके जो मोटिव्स हैं उनको इग्नोर कर दे तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। 10,000 करोड़ रुपीस जैसे भी आप अगर देखें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, जर्मनी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, जर्मनी ने यहाँ पर लॉन्च करी है वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोटिव ट्रेन।